बाजी से कमजोर लगता है मेरे को नहीं लगता तू पेल लेगा बाजी को। जा निशान देगी इधर। मैं नहा के आया था और अपना मैंने पिछला वाला व्लॉग देखा है। श्री शुभानमस्तु बेन, क्या हाल चाल है तेरा। और अभी तो मेरी मम्मी गई हुई है, उसी का व्लॉग्स चल रहे हैं ना, तो मैंने अपना पिछले वाला ये वाला व्लॉग देखा। कसम से मेरी आँख से आंसू आया ना, हंस हंस के पागल हो गया हूँ मैं कि क्या बकरचोदी बना दिया हूँ मैं, सच में बहुत ज़्यादा। कहाँ प्याज के साथ दरिंदगी कर रहा हूँ, बहुत बकचोदी हो गई ना उस व्लॉग में। तो अब देखते हैं, वही व्लॉग में कंटिन्यू देखता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। बाद में मैं अपनी बुम बुम वगैरह करूँगा और फिर बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। एक आंटी आई थी अभी लेने के लिए, क्या धनिया, धनिया दे दोबारा वाला। मैंने बोला हरा तो नहीं है, तो फिर दे दिया मैंने जो धनिया था। बचाओ तुम राड़े मेरे सनम, राड़े 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 राड़े, बचाओ तुम राड़े मेरे सनम, राड़े राड़े। तो बकरचोदी हटा के मेरी माँ नहीं है, फुल अय्याशी चल रही है, 2 पंखे 2 लाइट चल रही है। इसमें सबसे खुशी की बात क्या है, तू बोलेगा कि बहनचोद पागल हो रखा है क्या। और यहाँ की भी लाइट चल रही है, तो और यहाँ की नहीं, यहाँ की भी लाइट चल रही है। 1x पे है क्या? नहीं, मेरी गान की लस देखना कि 1x पे होता तो वीडियो नहीं बना मेरा झाट। क्या माल लग रहा हूँ यार मैं, मतलब यहाँ से मेरे को खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो वीडियो में बना है ना मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो क्या मेरे को मेरा वीडियो लिख रहा है, क्या सेक्सी लग रहा हूँ यार जैकेट में। पफर जैकेट, ये मैंने जैकेट इसलिए पहनी, ऐसे कुछ नहीं, एकदम तैयार होकर कूल बॉय बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नीचे कच्चे में हूँ, ठीक है। वो आंटी आई थी तो उन्होंने मांगा मेरे से जो भी, क्या धनिया मांगा, हाँ सिर्फ धनिया मांगा यार। तो मैं क्या इस ऐसा दंगा नहीं जाऊँगा, मेरा 6 पैक ऐसे देगी आंटी, कहीं बैठ ना जाए, बस समझ रहे हो ना, तो समझ रहे हो तो बकरचोदी हटा के मम्मी नहीं है तो मैं ये अरोमा नेमा लिख रखा है मैंने, 10/55 को साइन किया, 9 फरवरी 2026 को। अच्छा बकरचोदी करता हूँ मैं, मम्मी नहीं है, फुल अय्याशी करनी है घर में। और एक सबसे शानदार बात मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, मैं पीता हूँ दूध मार के किसी की माँ की, कुछ नहीं बोलेंगे भाई सब, है ना। मैं लेता हूँ ये शिलाजीत, तो ये शिलाजीत का जो पावर है ना, ये लाल वाला आदमी दिख रहा है दौड़ता हुआ, ऐसी मेरे अंदर दौड़ता है, मेरी रगों में दौड़ता है ना शिलाजीत। तो अब ये शिलाजीत की पावर टेस्ट तो करें, मतलब समझ रहे हो ना। अगर शिलाजीत टेस्ट नहीं किया तो क्या मतलब, पता तो चले पतंजलि का शिलाजीत असली है नहीं है। फिर रिव्यू बनाऊंगा मैं 100% जेन्युइन रिव्यू ऑफ शिलाजीत। मतलब ये जो मेरी स्माइल है ना, ये कसम से मेरी खुद की क्लिप देख के आई है, जो पिछली वाली क्लिप देखी मैंने, ज़्यादा हो जा रहा है ना, मतलब पता नहीं क्या हो गया। आज का दिन डेट मैं दिखा दूँ, मेरा मोबाइल कहीं और पड़ा है, झाट में मुँह से ही बोल देता हूँ। टाइम जितना भी 11:15 हो रहा है मेरी घड़ी में, मतलब 11 बज रहे, घड़ी 15 मिनट आगे रहती है मेरी घर की। बहुत खतरनाक हो रहा है यार आज तो, मतलब पता नहीं क्या एनर्जी क्या हो गया है यार। माँ की याद में पगला दिया, और रात को सोया नहीं हूँ तो नींद के कारण भी पगला रहा हूँ। लेकिन एक बात है, अगर मैं तुझे सच बताऊँ, अब सोऊंगा ना तो बहुत लंबा सोऊंगा मैं, और तू भी कमेंट करके बताना तू कितने देर में ज़्यादा कितने देर के स्ट्रेच में सोया है तू अपने जीवन में, लगभग लंबे से लंबा। तो बकरचोदी हटा के अब मैं जो एक चीज़ बता रहा था कि इतनी लाइट पंखे चल रही है, उसको लेकर मैं इतना खुश क्यों हो रहा था, उसमें क्या कूल बात तू बोलेगा चूतिया है या नहीं। मेरा मेन चीज़ है यहाँ की नहीं, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मेरा वो वाला, अब थोड़ा आलसी हूँ ना, मैं उठ नहीं रहा हूँ यहाँ से। वो वाला कमरा है ना, कहाँ पे मेरी, जहाँ वॉशिंग मशीन रखते हैं मेरे घर की, तो उस कमरे की भी लाइट जल रही है। और मेरी माँ जो है, माता श्री, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सच बोल रहा हूँ कि वो लाइट पंखा नहीं जलाने देती है भाई। गाँव वाली है, बुंदेलखंड से आई है कि लाइट पंखा मत जलाओ, बिजली। मम्मी का बहुत फोबिया है, मम्मी सुबह उठ के 4 बजे वॉशरूम जाती है, क्यों, और लाइट बंद करके जाती है। कोई मतलब वो जहाँ गाँव से थी, वहाँ पे गाँव से नहीं थी भाई, मेरी माँ बहुत बड़े शहर से, भोपाल बहन चो खरीद लेगा भिलाई को। मजाक साइड के बहुत बड़ी सिटी है ना भोपाल में 5 मॉल है, भिलाई में 1 मॉल है, 5 नहीं और ज़्यादा ही होंगे। भोपाल में बड़ा तालाब है, यहाँ पे तालाब, मेरे घर के पीछे जो तालाब है उसमें, उसी में 3 लोग डूब के मर जाते, मछली नहीं तैर पाती साली। तो बड़ा तालाब है भोपाल में, और बहुत बढ़िया है भोपाल, अच्छी सिटी है। मेरी सिटी भी अच्छी है, ऐसा कुछ कम नहीं है। क्यों सिटी मेरी अच्छी है, मैं रहता हूँ अपनी सिटी में और मेरे सिटी वाले बहुत अच्छे हैं। सिटी चाहे जो भिलाइंस तो पूरे तबाही लड़के। अब ये सब क्या बोलता रहता हूँ मैं, भूल जाता हूँ साला। 1 मिनट, हाँ तो मैं बता रहा था, मेरी मम्मी सुबह 5-6 बजे वॉशरूम जाती है लाइट बंद करके,
क्यों? मम्मी बोलती है कि वह भोपाल में ऐसा उस टाइम पुराने ज़माने में था कि जल्दी जल्दी मर्दों के उठने से पहले सब अपने लड़कियों को काम धंधा कर ले। अब बकचोदी करते हुए यार हुई अरोमा की मौत। अगले मौत का टाइटल होगा जो मेरा भाई बनाएगा भोपाल से आके। तो नहीं 100 साल जिएंगे कम से कम। अब उस टाइम ऐसा था कि लड़के लोग झाँक वाक लेते थे, होता भी होगा नहीं पता मेरे को एंशिएंट, लेकिन अब तो मॉडर्न हो गया है यार। अब थोड़ी गाँव है तो मम्मी अभी भी वो रात को चाहे कितने भी बजे सोए सुबह जल्दी जल्दी उठ के चली जाती है। फिर मम्मी को भी दिक्कत है कि वॉशरूम जाने में मतलब अटपटा लगता है मम्मी को। जब अपन लोग मतलब हम लोग तो चल घर में रहते हैं, मैं अपना वो वाला कमरा मेरा कोप भवन जिसको मम्मी बोलती है, तो इसमें चला जाता हूँ। और फिर भाई भी अपना बाहर रहता है, या फिर घर में एकदम सब शांति रहे। जैसे गाना वाना बजाते हो मम्मी को घबराहट होती है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को डीजे पे आगने बोल दो तुम है। मतलब तू अगर मेरे को बोले चैलेंज दे दे, मतलब ऐसा नहीं ना कमेंट सेक्शन में चैलेंज दे दे, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि हाँ अगर डीजे बज रहा है, शादी में 100 लोग नाच रहे और डीजे बज रहा है, मैं उसके सामने आग दूँ। क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं, ये तो आंड हो गया, बकचोदी नहीं हुई है। तो मैं लेने अंजदीप को आया हूँ। ये रेलवे स्टेशन है। एक तो साला ये जी का जंजाल है ना, रेलवे स्टेशन पीछे पड़ गया है मेरे ज़िंदगी में, झाटी पटरी घुसी जा रही है पीछे से उन्नू में। कल परसों 3-4 दिन से रेलवे स्टेशन की चक्कर लगे जा रहे हैं। बाप रे, अरे ये गिरेगा, गाड़ी गिरेगी, पैसा लग जाएगा मेरे को, मैं ठीक करा था भाई। ये क्या बताएगा, यहाँ दिख जाता है ना। मैंने फ़ोन एडजस्ट किया, ताकत से पकड़ा, नहीं तो फालतू का गच्चा खा लूँगा मैं। आ गई है ट्रेन के सामने। और क्या, अब स्टेशन लेने इसको इसलिए आया हूँ मैं कि एक बाप नहीं जाएगा बेटे को लेने, तो कौन नहीं जाएगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी है इसको लेने जाना। ये स्टेशन का माहौल है। फ़ोन एकदम ज़ोर से पकड़ा हूँ मैं, कहीं से गलती से मेरे हाथ से खून ना टूट जाए। शालीमार S1, ठीक है, बात करूँगा कौन सा डब्बा है। अब एक सच्चे बाप की तरह मैं से सोचा था सरप्राइज़ करूँगा अपने बेटे को, लेकिन मेरे बेटे की ट्रेन लेट हो गई यार। ये सुबह आने वाली थी 10:22 पे, मैंने टाइम दिखाया था तब हो रहा है 3:55, अभी बजने वाला है 4। तो क्या झाट काय का सरप्राइज़, ये टोपी वाला बंदा वो है मेरा बेटा। लव यू पुत। किससे बातचीत कर रहे हो आप? रुक जा, बैठो। क्या लड़ाई हो गया है क्या? आ तो पहले रुक, तो उसको लेंगे तो। कहाँ है? अरे मेरा हीरो लग रहा है बेटा। पापा बोल। मेरा लग रहा है अभी कैसा रहा? डिस्काउंट दे दिया 200 का क्रिकेटर लड़ाई वाली ये तो बता दे हमें, बता दे। ओके वो नहीं बताएगा ना, क्योंकि ये तो बताओ घुसन जो पाजी से कमजोर लगता है मेरे को नहीं लगता तू पेल लेगा बाजी को। जाएगा खाली शाम देगी पूरा मुंह ना। लाइट ना बहुत हैंडसम लग रहा है दोनों भाई। बता कैसे भर दिया पाजी को? भर दिया। अरे क्या, क्यों क्या कर रहा था? भर दिया। अरे यार ये तावड़ी सीन। अरे सर आप जाओ ना फोटो में। और बताओ पार्टी करेंगे ये सब के सब। क्या पोज दे रहे हैं ना, ये देखो। अब इन लोग पूरा फोटो वोटो लेंगे हैं, मतलब ऐसा लाइफ टाइम मेमोरी बनाना एकदम दिल में कि हाँ ट्रिप चले गए। और भाई क्या चल बढ़िया। तो भाई किसी दारू पीने के साथ बदसूरी नहीं करेंगे अपन, है ना। लेकिन मेन बात तो ये है कि लोग ऐसा लाइफ टाइम मेमोरी बना रहे हैं कि भाई। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, ठीक है। बहुत कॉमन है कि मतलब जिंदगी में ये एक ट्रिप हो गई तो बहुत बड़ी बात है। नहीं यार अपन स्पेन चलते हैं। मेरा जो गोल है, मैं चाहता हूँ अमेरिका जाना चाहता हूँ मैं, फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो अगर मैं गया तब तो मजा आ जाएगी ना। सोलो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट ट्रैवलिंग भाई। अरे यार भाई पे मिल रहा है, उसके बाद तो खुशी लेने आया हूँ भाई। इसको गांड खिलसा के खाना नहीं खाया हूँ मैं। हाँ मेरे घर में खा लेते, खाना खाएंगे। तो देख भाई, हाँ भाई तू बता भाई, हम क्या बोलते थे, मतलब बाटू, अंश को हम बाटू करते थे। बाटू की माँ का टाटू हमारा बनाया हुआ है, बाटू का झाटू ऐसा। अब वो बोलने लग गया कि मेरे को बाटू मत बोलो, मेरे को या तो दत्ता बोल लो या अंश बोल लो। अब लोग बोलने लगे नहीं अंश तो पाजी का नाम है, अंश तेरे को नहीं बोलेंगे। हाँ तो हम उसको बोले दत्ता। हाँ अब एक केशव भैया करके भैया है, हाँ वो बोले दत्ता की गाड़ में नीम का पत्ता। बहुत खतरनाक, ठीक है। फिर एक मैं बनाया दत्ता की गाड़ में छत्ता। अबे यार ऐसी दत्ता की गाड़ में नीम का पत्ता, ऐसा क्या नहीं बन गया भाई। फ्री ट्रिप में लड़कियां भी तो उसको बाटू बोल रही होंगी ना। जितने भी लड़के तुझसे बात करें सब बाट। हाँ ये तो ऐसा होता था बा
फिर नहीं अंश ऐसे गलत क्या है सबसे लेकिन पहले वाठू ही निकल गया तू बता तेरे को अबे क्या लगता रंजीत सर वाठू बोलते हैं उसको है? अबे लेकिन हुआ तो तेरे कारण नहीं बता हाँ, मैं तो खुश हूँ भाई ये नीचता गलीचता चाहिए, तेरे भी दोस्त होने चाहिए ऐसे ना। ये जल्लाद कुत्ता है ना, मेरे दोस्त के घर का। तू देख ले, ये मेरे को इस कुत्ते से नफरत है क्योंकि इसने मेरे को एक दिन, मैं इज्जत से यहाँ पे बैठा हुआ था, ये जहाँ बैठा है पाची, इधर पे इसने मेरे आया, गोदी में कुछ 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 कर रहा था, एक झिल्ली रखी थी ना, इसने इतनी करके काटा, झिल्ली में पूरा दांत गड़ गया, आर पार हो गया था। तब से मेरे को ये कुत्ता बिल्कुल नहीं पसंद है, बेफालतू को काटता है ये, है ना। अपने मालिक को काट चुका है, काटा है ना इस तरह को ये भाई सबको काट चुका है मेरा सबको काट चुका है। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये जल्लाद कुत्ता। बढ़िया तो मैं दिखता ही हूँ हमेशा। अच्छा अच्छा, मारा पेटी कुत्ते के साथ। ये भाई मेरा दोस्त लाया, देख तू देख, ये दोस्ती है ना, ये मेरा एकदम जिगरी दोस्त मेरे को सिक्किम से लाके पल्स दे रहा है ना भाई। और एक एलपेल में नहीं दिया, बस पल्स दिया। देखो ये देखो चल ये देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, इसकी 500 रुपये रख ले। ये पाजी खाना खाते हुए, मैं भी खाना खा लूँ। ये हमारा डॉगी क्या देखो एकदम दो टांग पे खड़ा है, वॉक करने का टाइम है ना इसलिए, है ना। कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर, क्यूट तो है डॉगी, कोई बात नहीं है सर, क्यूट तो बहुत प्यारा तो बहुत है। बढ़िया फोन आ रहा है, क्या बात है भैया। वॉलपेपर तो सही है, आपकी वाइफ है? दीदी है भाई। तो बताओ ना कैसे, कितना क्या है बता दो यार। क्लासिक का रेट बढ़ा दिया, क्लासिक 30 का ही होगा ना, दे दो यार, 30 का बजट रुकता है। आप बहुत अच्छे भाई हो, है ना। 2 क्लासिक कर दो, 2 पैक कर दो, है ना। क्या बोल रहा हूँ, 2 क्लासिक कर दो, सॉरी 2 क्लासिक, 2 पेरी पेरी 50 वाला, ठीक है। अपने पास 160 रुपये, 40 रुपये छोड़ देना, 30 रहेंगे, वो कर दीजिए। 30 का क्लासिक चाहिए आपको? 30 का ही है ना, हाँ 40 का है। 30 का लगा दो, और बहुत रेगुलर लगा गया। तुझे क्या पसंद है, पेरी पेरी या क्लासिक वड़ा पाव, जो पसंद है बताना। पेरी पेरी भाई। कैसे कौन पूछ रहा है? आज भाई यही बैठकर अपना ये वाली जगह, इसी पे हम लोगों ने बड़ा पाव चैलेंज किया था। अगर तुझे देखना है तो वो एकदम स्टार्टिंग का ब्लॉग है, वो यहाँ डाला हुआ है, देखना। 2 मैं खाऊंगा, 2 का आएगा। मैं चारों खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे देखना है चारों खाना। अरे भैया थैंक यू मत बोलो, अपन लोग आए भैया से पूछते हैं कि भैया कितना पैसा हो गया, तो भैया कितने स्वीट है बोलते, भैया आप पहले 180 बोल रही थे, तो अब और क्या पूछ रहे हो। ठीक है भैया, लव यू यार, आते हैं, मजा आ गया। ये अपन आ चुके हैं हमारी फेवरेट सोडा प्लेस। हम शानदार बनाना, झाग वाग निकाल के गिराना है ना आज, मतलब समझ लो कौन सा झाग की बात करो, सोडा वाले झाग की। घास क्या रहा है ईवल ग्रीन, भैया का कब है? हाँ अच्छा ठीक है ना, देख लेना पक्का ना। हाँ कहाँ जा बेटा, साथ में पियेंगे तो पहले जिसका देख तेरा गिर गया अरे बेटा यहाँ हाथ में पीने का, हाथ में नहीं भाई, हाथ में निकाल रहे हैं भैया, तेरा निकाल भाई तो निकालना तो पड़ेगा ही ना। तो भैया निकाल रहा है तेरा भैया। जिसका पहले गिरा वो आउट। गिर गया, देख गिर गया, ये देख लव ये मूव रहा है। अब तू भी बेटा, तेरा पहले किसका गिरा? तू पी ना, पहले किसका गिरा? पी दो तो गिरेगा भाई, सबका गिरता है, पहले तेरा। लेकिन मेरा निकालने के बाद गिरा, तो बिना मेरा निकाले भैया ही निकाल दिए पहले ही। हाँ तो निकाला ना एटलीस्ट, ये गिरा तो तेरा भी है ना। मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से निकालता हूँ, तू निकाल दिया, मेरा भैया निकाले, मेरा भैया ही निकाले, तेरा भैया निकाले। तो भाई निकालना तो कोई, बट मैं अपना मर्जी से निकालता हूँ। समझ में रुका हुआ था कि निकाला, मैंने मर्जी से निकाला। ये अंश के घर से बढ़िया रोटी और सब्जी। अब अपन चलते हैं, और तुझे अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और तू मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आई लव यू। और अगर बाई चांस सब्सक्राइब नहीं है तो क्लिक कर दे सब्सक्राइब कर, ताकि अगले ब्लॉग को देख पाए जल्दी से जल्दी। बाय, टेक केयर। यार ये लगातार तीसरा ब्लॉग है जिसमें तुझे मैंने बाय बोलने के बाद फिर से कुछ और ऐड ऑन किया है। तो मैं घर आ रहा था ना अंश के घर से सब कुछ ख़त्म करके, तो एक घर है जो ये वाला घर, इसमें ना अभी मैं शायद फ़ोटो अटैच करूँ या ना करूँ, बट मैंने इशारा तो कर दिया है। उसमें दरवाजे की तरफ अगर फ़ोटो अटैच किया तो देखना शिव जी की मूर्ति रखी है। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि मतलब शिव जी को द्वारपाल बना दिया, और ये सही नहीं है ना, क्योंकि शिव जी मतलब सबसे बड़े देवताओं में, त्रिदेवों में आते हैं, उनको द्वारपाल की थोड़ी मतलब उनकी मूर्ति सामने थोड़ी रख सकते हो यार। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, फिर मैं वहाँ से आगे निकल गया। बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को बोलना तो चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, भले चाहे जो हो जाए, मारा पीटी हो जाए, चाहे मेरे को भर दे, जो भी हो, लेकिन मैं एकदम सिंपली जाके मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को बोलना चाहिए। और मैं स्टैंड नहीं लूँगा तो कौन लेगा अपने धर्म के लिए स्टैंड। मैं गया घर के अंदर, मतलब उस टाइम घर के दरवाजे पे ना कोई था नहीं, तो मैं अंदर, मतलब दरवाज़ा नहीं, जो बाहर का मेन गेट था, वहाँ पे एक दीदी थी, उनको सामने से बोला दीदी एक्सक्यूज़ मी, ऐसा करके फिर मैं अंदर गया, है ना। अब वो अंदर गया तो जो 2 लोग खड़े थे, एक लंबे बाल वाला था और एक दाढ़ी मूछ वाला था, और एक जो लंबे बाल वाला था वो क्लीन शेव था। दाढ़ी मूछ वाले से मैंने बोला कि सर एक्सक्यूज़ मी,
मतलब वो घर बहुत बड़ा था ना, तो मेरे को लगा 5-7 फैमिलीज़ रहती होंगी अपार्टमेंट होगा, तो मैंने बोला कि आप यहीं रहने वाले हो? तो मतलब मैंने पूछा कि ये सब एक ही का घर है या फिर अलग अलग? तो बोलते हैं हाँ बोलो क्या काम है। तो मैं मतलब उसने ऐसी भड़क के रूडली बात करी ना, एडजस्ट से बात नहीं करी, तो फिर भी मैं एकदम पोलाइटली बोला कि मैं इधर चलते चलते इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने पोलाइटली बोला कि आप, मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ शिव जी का मूर्ति आपने रखा है वो दरवाजे पे। बोलते हैं आप कौन हो? मैंने बताया अपना नाम ओम, कि और कहाँ से रहते हो, तो मैंने अपना बताया रहने का जगह। फिर बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए? मैं बोला नहीं मैं आपका घर देखा हूँ, क्यों आया नहीं पूछा मैंने। फिर अपने आप से ही कंटिन्यू किया, तो मैं घबरा गया उसका देख के रवैया, कि आपका घर मैंने पहले देखा है 1-2 बार, है ना, यहाँ से जाते हुए। मेरे को शायद पता नहीं था या नोटिस नहीं किया, बट मैंने अभी देखा तो मैं सोचा बोल दूँ। तो उसने गुस्से में वहाँ जाके पीछे झोला रखा, दीवान तरफ था उसका कुछ, और वहाँ से आया, फिर फ़ोन निकाल के मेरी फ़ोटो खींची और मेरे को देख के गुस्से में बोला कि कौन है, दोस्त का नाम क्या है? तो मैंने अपने दोस्त का नाम बताया कि हाँ अंशदीप है। और झूठ क्यों बोलूँ, सच है जो सच है, गलत कर रहा है तो मैं जेन्युइनली एकदम सही तरीके से गया तो सही बात करूँगा। फिर उसने मेरी फ़ोटो खींची और बोलता है ठीक है ना, तो किसी घर में घुसने से पहले पूछना चाहिए, जबकि मैं उसके घर के अंदर वाले दरवाजे में नहीं घुसा था। ऐसा मैं बताऊँ, जैसे मान लेते हैं ये घर का दरवाज़ा हो गया, सीढ़ी से जा रहा है, नहीं, जैसे वो जो डिवाइडर है वो उसका मेन गेट है, और फिर यहाँ से उसका घर चालू होता है, यहाँ इन लोग जहाँ कार पार्किंग है वहाँ तरफ हम लोगों ने बात की। और मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं इसका ना, मैं यहाँ रुका हूँ एक मोमोज वाले भैया के पास, तो मैं इधर इनसे बोलता हूँ भैया अपने मोबाइल में टाइम निकालो। ये देखो टाइम हो रहा है 9:30, 25 फरवरी का बात है ये, है ना। और मेरे को अंदर से इसलिए अंदर गट फीलिंग आ रही क्योंकि वो ख़राब आदमी था ना, उसने जेब से आईफोन 15 प्रो मैक्स निकाला या फिर 16 प्रो मैक्स था, पता नहीं कौन सा निकाला, और फ़ोटो ली, तो वो बिगड़ा हुआ आदमी लग रहा है। मेरे को अंदर से थोड़ा सा घबराहट हो रहा है कि हाँ मतलब क्या आप बाकी शिव जी देख लेंगे। मैं बहुत सोच के ये घुसा था ना कि जो होगा शिव जी देख लेंगे, मैं उनके लिए गया हूँ, बाकी भगवान मेरे को सब संभाल लेंगे, क्योंकि भगवान नहीं मुझे संभाला है आफ्टर ऑल, और उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास लाइफ में, सिर्फ शिव जी है और कुछ नहीं। तो मैं बोला ठीक है, बट मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही कि बहन चो अगर किसके यहाँ कभी चोरी वोरी होएगी तो ये फिर मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाएगा और दुनियादारी पता नहीं क्या करेगा। बट इसने फ़ोटो खींच ली तो वो उसके फ़ोन में हमेशा याद रहेगी, और iCloud वगैरह भी रहता है, तो फिर कभी भी आएगा तो लपेटा जाऊँगा। मेरे को अंदर से पता नहीं क्या लपेटा जाऊँगा या नहीं लपेटा जाऊँगा, वो तो सब भगवान देख लेगा, बट मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा मैं तुझे तो बता ही दूँ, तू प्रूफ रहेगा हमेशा कि हाँ ये व्लॉग मैंने आज ही रिकॉर्ड किया, व्लॉग में डेट दिखाई है और सब किया है, और मैं बेकसूर हूँ अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता है इसके साथ मसला तो। ठीक है बाय, बाकी सपोर्ट करना, लव यू।